प्रश्न एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी? तो यह होगी 2। अगला प्रश्न है मीथेन को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मार्स गैस के रूप में। अगला प्रश्न है एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? तो यह करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का। अगला प्रश्न है एक गैस का रुद्रोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम में क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है तापक्रम बढ़ता है। अगला प्रश्न ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह है लेड अर्थात सीसा। अगला प्रश्न ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उदात्तीकरण। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस प्रयुक्त होती है? तो यह होती है अक्रिय गैस। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग माइक्रोचिप बनाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। प्रश्न दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है, दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? उत्तर हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा। अगला प्रश्न रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच या स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वल्कानाइजेशन। अगला प्रश्न है आमल लिटमस को किस प्रकार बदल देता है? उत्तर नीला लिटमस को लाल कर देता है। अगला प्रश्न एक मोल बराबर होता है? तो ये होता है 6.22 गुणा में 10 की पावर 23। अगला प्रश्न है किसका प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। अगला प्रश्न है कार्बन के किस अपरूपों में किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? तो हीरे का। प्रश्न चाक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? उत्तर H2SO4। अगला प्रश्न विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर तिरुवनंतपुरम पे। अगला प्रश्न ओजोन का रासायनिक फार्मूला? उत्तर O3। अगला प्रश्न कोई भी पदार्थ जो समय को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है सर्विस स्टेशनों पर मोटरसाइकिलों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? उत्तर शीशा और कार्बन कण के। अगला प्रश्न है शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? उत्तर घुला हुआ पदार्थ। अगला प्रश्न कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। प्रश्न जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिश्रणीय। अगला प्रश्न ऊर्जा सूर्य से किस प्रकार उत्सर्जित होती है? तो ये होती है नाभिकीय संलयन से। अगला प्रश्न न्यूक्लियस में कौन सा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? उत्तर प्रोटॉन। अगला प्रश्न उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है परमाणविक संख्या Z का द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो यह होगी Z। अगला प्रश्न पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला है? उत्तर मरकरी का। अगला प्रश्न है K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है? तो यह है +6। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन से लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता किससे होती है? तो ये होती है हैलोजनों से।